गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज 2.3 को आज शुरू करेंगे। उसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। मतलब तुमको इधर में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक ठो है, उसके बाद और एक ठो है, उसके बाद और एक ठो, 4 ठो टोटल पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये सब पॉलिनोमियल में x प्लस 1 एक तो फैक्टर है या नहीं, यही तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मैं तुम लोग को थोड़ा सा रफ दिखा रहा हूं। रफ में क्या है समझा रहा हूं। सपोज मैं एक तो नंबर ले लिया 24 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से। तो 24 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, 24 अंदर में, तो ये है क्या डिविडेंड और ये 3 ये है डिवाइजर। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 8 जा, तो 8 है क्या क्वोशंट, 3 8 जा 24 और ये है 0 मतलब ये क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो रहा है ना 0। तो अगर रिमाइंडर अगर 0 होगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि 3 क्या है ना 24 का एक तो फैक्टर है। क्यों ये 24 का एक तो फैक्टर है, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट 24। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर उस टाइम क्या आया ना 0 आया है। तो तुम लोगों ने छोटा क्लास में पढ़ा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तुम लोगों ने छोटा क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी का ही कॉन्सेप्ट देखो, इसी का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल गया है 0 मिल गया है और इधर में कोशंट कितना आया है 8 आया है और डिवाइजर कितना है ना 3 है और डिविडेंड कितना है 24। तो इसको और अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो 24 मतलब क्या है 3 इंटू 8, तो 3 एक तो फैक्टर है, 8 भी एक तो फैक्टर है, मगर मैं फोकस कर रहा हूं ये 3 में। तो 3 क्या है 3 एक तो फैक्टर है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग कैसे लेकर आएंगे ना, इधर में बोल दिया है कि x प्लस 1 अ फैक्टर। अगर x प्लस 1 अगर एक तो फैक्टर है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों ने सीखा है जब फैक्टर बोल देगा तो वहां से हम लोग इजीली 0 निकाल सकते हैं। अगर x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो इधर से हम लोग 0 निकाल सकते हैं, तब हमको ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा -1। तो -1 क्या है, -1 इज द 0, यही है 0। और यही जो 0 है, ये जो 0 है, ये 0 अगर मैं पॉलिनोमियल कुछ भी एक तो पॉलिनोमियल पकड़ लो, px इक्वल टू समथिंग पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं ये -1 का वैल्यू अगर पुट करूंगा, मतलब p-1, और अगर मुझे इधर में कुछ तो मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, तो तब अगर ये वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा, अगर ये वैल्यू 0 होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ सो एंड सो पॉलिनोमियल। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इधर में यूज करेंगे। तो x प्लस 1 से हम लोग पहले क्या निकालेंगे ना 0 निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द 0 ऑफ x प्लस 1। द 0 ऑफ x प्लस 1 इज, ये क्या होगा ना -1 होगा। देखो -1, तो इधर में तुम उसको लिख सकते हो, सिंस x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1। तो यहां से तुमको मिल गया क्या, x का वैल्यू कितना है -1। और ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको तुम px से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट px इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी इधर में मैंने क्या बोला, ये जो जीरो है इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो अगर मैं इधर में पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, p जहां जहां क्या है x है, तो x का जगह में मैं क्या पुट करूंगा, -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अभी देखो -1 का क्यूब क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर नेगेटिव रहेगा और बाहर में अगर ऑड नंबर पावर अगर ऑड रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही होगा, तो -1 होगा। अभी प्लस, अभी देखो -1 का स्क्वायर है इवन नंबर, तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो +1 और बाहर में पॉजिटिव है तो +1। उसके बाद देखो अगर इस ब्रैकेट को तुम खोलोगे प्लस इंटू माइनस तो -1 और उसके बाद +1। अभी इधर में गौर से देखने का बात है, -1 +1 तुम इसको आसानी से काट सकते हो, अगेन -1 +1 तुम इसको काट सकते हो, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो जैसे तुमको 0 आ गया है, देखो इधर में 0 आ गया है, तो मैंने तुमको बोला है अगर 0 होगा तब तुम इसको बोल सकते हो क्या ना, इट इज अ फैक्टर। सो व्हाट यू कैन से, यस, तुम बोल सकते हो यस। और यस क्या है, ये एक तो फैक्टर, कौन सा, x + 1, यस x + 1 is a factor of the given polynomial। ऐसा करके तुम इसको लिख सकते हो, थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम एक तो ऑल्टरनेटिव भी है, तुम लिख सकते हो यस x + 1 is a factor of px, क्योंकि तुमने ये होल इसको तुमने px से डिनोट किया है, तो x + 1 is a factor of px। आइदर तुम ये वाला लिखो नहीं तो ये वाला लिखो, तुम्हारा मर्जी। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 रोमन 1 हो जाता है कंप्लीट। तो अभी हम लोग आते हैं रोमन 2। रोमन 2 में ये है पॉलिनोमियल, तो क्वेश्चन सेम ही है, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो तुम इसको और एक तो तरीका से कर सकते हो, वेरी इजी, इन योर ओन वे, अपना खुशी, ठीक है, अपना खुशी से तुम इसको और एक तो तरीका से कर सकते हो। कैसे ना, ये पॉलिनोमियल है, पहले लिख लो लेट px इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। देखो मैं तुम लोगों को डिफरेंट तरीका सिखा रहा हूं, तो ये तुमने लिख लिया है। अभी जो फैक्टर दिया है ये फैक्टर है या नहीं, यहां से हम लोग 0 निकालेंगे, तो वही सेंटेंस लिखेंगे, द जीरो ऑफ x + 1 इज -1। तो ये -1 कैसे आ रहा है, उसको इधर में लिख लो, सिंस x + 1 इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हेयर x इक्वल टू -1। तो यहां से हम लोग को आ रहा है। अभी ये वाला -1 अगर मैं ये px में अगर इसका वैल्यू अगर पुट करूंगा, मीन्स अगर मैं x इक्वल टू -1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या होगा, देन मतलब मेरा वैल्यू मतलब px का वैल्यू क्या आएगा, देन p हम लोग -1 पुट करेंगे। तो देखो x⁴, सो -1⁴ प्लस x³ सो -1³ प्लस x² -1² प्लस x मतलब -1, उसके बाद +1। अभी इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे, -1⁴, 4 है इवन, तो ये हो जाएगा +1 प्लस, देखो इधर में प्लस, अभी -1³ तो -1³ ये ऑड नंबर है तो ये -1 रहेगा। उसके बाद देखो इधर में प्लस, -1² इवन है तो ये हो जाएगा +1, और उसके बाद ये दोनों को खोलने से -1 और इधर में +1। तो तुम इधर में -1 +1 को काट सकते हो। अभी देखो इधर में 1 ± -1 +1, तो अभी देखो इसको भी तुम काट सकते हो, -1 +1, तो अल्टीमेटली क्या है, 1 आया है। इधर में 0 आया है, नहीं आया है, कुछ और आया है वैल्यू 1।
मगर सिर्फ 0 अगर आएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर। इधर में तो नहीं आया है, तो इधर में हम लोग लिखेंगे सिंस p - 1 और p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, हेंस x + 1 is not a factor of the given polynomial। तो इसके साथ ही हम लोग का जो रोमन 2 है वो हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं रोमन 3 में। रोमन 3 में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इधर में भी हमको सेम चीज, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x + 1 फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ये लिख लिया हम लोगों ने पॉलिनोमियल को। अभी x + 1 फैक्टर है या नहीं, यहां से हम लोग 0 निकालेंगे और 0 कितना हो रहा है, -1, तो उसको हम लोग लिखेंगे द जीरो ऑफ x + 1 इज क्या है ना, -1। कैसे -1 आ रहा है वो भी तुम लोग लिख लो इधर में, सिंस x + 1 = 0, तो यहां पे x = -1 आ गया है। अभी यही 0 हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां पे कितना आएगा, देन p -1, तो कितना होगा, -1⁴ + 3 × -1³ + 3 × -1² + -1 + 1। अभी -1⁴ तो ये है इवन, तो ये हो जाएगा 1 + 3 × -1³ मतलब ये ऑड है, तो ये हो जाएगा क्या, -1 हो जाएगा। उसके बाद देखो +3 × -1² मतलब इवन है, तो ये 1 हो जाएगा, +1। अभी इसको अगर खोलेंगे तो -1 + 1। अभी गौर से देखो, ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं। अभी 1, अभी प्लस और माइनस, -3, अभी इधर में +3 × 1 3, अभी +3 - 3 हम लोग इजीली काट सकते हैं, तो काट देंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। एंड 1 क्या है, 0 का बराबर नहीं है, मतलब p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे सिंस p - 1 नॉट इक्वल टू 0, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर, देखो इधर में मैंने सिखाया 0 होगा, और नहीं तो जो 0 का वैल्यू जो 0 है वो अगर मैं इधर में सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसका वैल्यू अगर 0 आएगा, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि यस इट इज अ फैक्टर। और ये समझने के लिए हम लोग को दो ठो कॉन्सेप्ट है, एक तो है रिमाइंडर थ्योरम, एक तो है फैक्टर थ्योरम, वो भी हम लोग बाद में हम लोग सीखेंगे। तो इसके साथ ही रोमन 3 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, रोमन 4। तो x³ - x² - 2 + √2x + √2, तो ये है पॉलिनोमियल। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। आंसर, लेट px = x³ - x² - 2 + √2x + √2। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग को आसान होगा बाद में सम को सॉल्व करने के लिए। तो -2 और ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई, सो -2x, माइनस और प्लस, माइनस √2 × x √2x + √2। सिर्फ मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है, तो अगर खोल दिया है तो x तो मल्टीप्लाई होगा, x × 2 2x और x × √2 √2x। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, द जीरो ऑफ x + 1 इज -1, क्योंकि सेम सम है तो 0 तो -1 होगा। और रीजन, सिंस व्हाट, x + 1 = 0,
तो यहां से x इक्वल टू -1, ये है रीजन। अभी जब रीजन हमको मिल गया है, अभी ये वैल्यू जो 0 है इसको मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो हम लोग लिखेंगे देन p -1, तो -1 क्यूब माइनस, उसके बाद -1 स्क्वायर, देखो उसके बाद -2 इंटू -1, उसके बाद माइनस अगेन √2 इंटू एक्स है तो वो हो जाएगा -1 प्लस √2। अभी देखो -1 क्यूब तो वो कितना होगा, -1 होगा। उसके बाद देखो -1 स्क्वायर तो वो तो 1 होगा क्योंकि इवन है। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, √2 इंटू 1 √2 प्लस √2। अभी इधर में -1 तो माइनस माइनस वी ऐड, तो हम लोग -2 लिखेंगे और इधर में +2 है। उसके बाद देखो √2 प्लस √2, तो दो ठो √2 है तो 2√2, और ये +2 -2 कट जाएगा तो कितना आ गया 2√2, एंड 2√2 इज नॉट 0, तो ये तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस p -1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of the given polynomial, तो यहां पे हम लोग का रोमन 4 हो जाता है कंप्लीट। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हो। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।